दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई मूवी 97 मिनट्स की। इस मूवी में आप देखेंगे कि कुछ हाईजैकर्स एक प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं, लेकिन उनकी डिमांड क्या है और प्लेन में बैठे यात्रियों का क्या होगा, ये आपको फुल वीडियो देखकर पता चलेगा, तो एंड तक बने रहें। मूवी की शुरुआत 420 प्लेन से होती है जो हवा में उड़ते हुए सीधा न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन इस प्लेन में बैठे यात्रियों को ये नहीं पता था कि उनके अलावा इस प्लेन में कुछ टेररिस्ट भी बैठे हैं। उनके पास प्लास्टिक से बनी हुई 3D गन थी, इसलिए वे कड़ी सुरक्षा के होते हुए भी अपने साथ प्लेन के अंदर गन ला पाए। देखते ही देखते उनमें से एक टेररिस्ट उठता है और एक मेल एयर होस्ट को मार देता है। गन की आवाज सुनकर दूसरे कैबिन में बैठी एयर मार्शल ऑफिसर उठती है और देखने जाती है कि क्या हुआ है, लेकिन तभी दूसरा टेररिस्ट उठता है और उसका भेजा उड़ा देता है। वो गोली प्लेन के आर पार हो जाती है और उसकी वजह से प्लेन के अंदर प्रेशर में गड़बड़ हो जाती है। प्लेन को जोर से झटका लगता है और प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इस दौरान वे पायलट को मार के प्लेन को पूरी तरह से हाईजैक कर लेते हैं। वे लोग प्लेन को उड़ाने में प्रोफेशनल नहीं थे, उन्हें बस प्लेन की बेसिक सी जानकारी थी। अब प्लेन क्रैश होने की स्थिति में आ गया था। प्लेन में अब 97 मिनट का फ्यूल बचा था। वहीं दूसरी तरफ हम NSA सिक्योरिटी ऑफिसर टोइन को देखते हैं, जो अपने द्वारा 6वीं बार अप्लाई किए प्रमोशनल लेटर के जवाब को देखने ही वाली थी कि तभी उसके लिए एक फोन आता है जिसमें उसे हाईजैक किए हुए प्लेन के बारे में बताया जाता है। ये केस काफी गंभीर था, इसलिए हाउकिन नाम के एक ऑफिसर को इस केस की कमांड दी जाती है। हाउकिन और टोइन की आपस में कुछ खास बनती नहीं थी, लेकिन फिर भी वे साथ काम करने के लिए तैयार थे। प्लेन में उनका एक इंटरपोल एजेंट भी मौजूद था जिसका नाम एलेक्स था। वो टेररिस्ट के साथ मिला हुआ था, लेकिन ये बात टोइन हाकिन से छुपा लेती है। फिर उन्हें पता चलता है कि टेररिस्ट की कोई भी डिमांड नहीं है, बल्कि वे प्लेन को न्यूयॉर्क के ऊपर क्रैश करवाना चाहते हैं। प्लेन में एलेक्स भी झटका लगने के कारण घायल होकर बेहोश हो गया था। जब वो होश में आता है तो खुद को संभालता है। फिर वो अपने गिरे हुए सैटेलाइट हेडफोन को उठाता है। फिर जब वो आगे बढ़ता है तो उसे एक घबराया हुआ लड़का मिलता है। वो लड़का पायलट का बेटा था जो अपने पापा को ढूंढ रहा था। तभी पास में पड़ा हुआ पायलट अपने बेटे को आवाज लगाता है। वो मरने वाला था। फिर इंसानियत के नाते एलेक्स उसे बचाने की कोशिश करता है और उसके लिए मेड किट ढूंढने जाता है। जब वो मेड किट ढूंढ रहा था तब एक आदमी उससे पूछता है, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? फिर एलेक्स उसे बताता है कि पायलट को गोली लगी है, अगर आपको यहाँ कोई डॉक्टर या नर्स मिले तो जल्दी से उसे लेकर आओ। फिर किम नाम की एक नर्स उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। हेडक्वार्टर में हाकिन ऑर्डर देता है कि मुझे इस फ्लाइट से जुड़ी हर जानकारी पता करके दो। उड़ने से पहले उनके 3 स्टॉक कौन कौन से थे और उनमें प्लेन के अंदर क्या क्या सामान रखा गया, और मुझे इस फ्लाइट से जुड़े हर पायलट की जानकारी चाहिए। हमारे पास समय कम है, वरना मुझे कोड ऑरेंज लागू करना पड़ेगा। फिर टोइन उसे अपने फ्लाइट के अंदर मौजूद एजेंट के बारे में बताती है, लेकिन हाकिन कहता है कि लाखों लोगों की जान बचाने के लिए मुझे कुछ लोगों की जान कुर्बान करनी पड़ेगी। अब कोड ऑरेंज लागू हो जाता है। प्लेन को हवा में ही डिस्ट्रॉय करने के लिए 3 F-22 जेट भेजे जाते हैं। प्लेन में हिटर नाम का आदमी नर्स को लेकर पायलट के पास आ जाता है। वो पायलट को बचाने की कोशिश करती है। जब वो उसके लिए पानी लेने जाती है तब वहाँ पर ओरका नाम का टेररिस्ट आ जाता है। एलेक्स उसे कहता है कि हमें पायलट की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए उसकी जान बचा रहे हैं। फिर वो चला जाता है। फिर एलेक्स उसके पीछे पीछे जाता है। एनन नाम का आतंकी ओरका को पकड़ लेता है और उसे बिना सोचे समझे लोगों को मारने के लिए डांटता है। फिर वो एलेक्स को उसके ऊपर नजर रखने के लिए कहता है। जब नर्स को पता चलता है कि ये भी आतंकी है तो वो इसकी हेल्प करने के लिए मना कर देती है। फिर वो उसे पकड़कर बाथरूम में ले जाता है और उसे अपना सैटेलाइट से चलने वाला ईयरफोन दिखाता है और कहता है, क्या ये और भी आतंकियों के पास है? मैं एक इंटरपोल ऑफिसर हूँ और इसके जरिए हेडक्वार्टर से बात करता हूँ। मैं इस समय मिशन पर हूँ। उनकी ये बात बाहर खड़ा दूसरा टेररिस्ट सुन लेता है। फिर वो एलेक्स को खींचकर बाहर निकालता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स उसे ही मौत के घाट उतार देता है और उसकी बॉडी को छुपा देता है ताकि इस बारे में किसी को भी पता ना चले। तभी वहाँ पर ओरका आ जाता है। एलेक्स किम को लेकर वहाँ से खिसक लेता है। फिर वे वापस पायलट के पास जाते हैं। किम उसके बेटे को कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे पापा को बचा लेंगे। तभी प्लेन के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने के कारण प्लेन की खिड़कियों के कांच चटकने लगते हैं। सब लोगों को घबराहट होने लगती है और उनका सिर चकरा जाता है। फिर एलेक्स एनन के पास जाता है। एनन बताता है कि प्लेन का प्रेशर 15 PSI हो गया है,
जबकि आमतौर पर ये 9 psi होता है। अगर ये प्रेशर बढ़कर 17 psi हुआ तो दबाव प्रणाली टूट जाएगी। जरूर बंदूक की गोली के कारण प्लेन में कहीं ना कहीं छेद हो गया है। हम अभी 30,000 फुट की ऊंचाई पर हैं और हमारे पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। फिर एलेक्स किम के पास जाता है और उसे कहता है कि किसी भी तरह पायलट को होश में लाओ, वरना 5 मिनट के अंदर अंदर हम सब लोग मारे जाएंगे। किम कहती है जिसके पास जो भी दवा मिले सब लेकर आओ। एलेक्स यात्रियों के पास जाता है और कहता है कि जिसके पास जो भी दवा है मुझे दो। सब लोग उनकी इस काम में हेल्प करते हैं। एनन आवाज लगाता है कि प्रेशर 17 psi हो गया है। एलेक्स मेडिसिन इकट्ठी करके किम को देता है, लेकिन उनमें से कोई भी दवा काम की नहीं थी। फिर वो पायलट को मेड शॉट देती है। 2 मेड शॉट देने के बाद भी उसे होश नहीं आता। फिर एलेक्स के कहने पर वो तीसरा मेड शॉट दे देती है और पायलट को होश आ जाता है। प्रेशर अब 17.4 psi हो गया था। फिर पायलट एलेक्स को प्रेशर ठीक करने की विधि बताता है और कहता है प्लीज मेरे बेटे को बचा लेना, और वो दम तोड़ देता है। एलेक्स ज्यादा समय न गवाते हुए पायलट के बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करता है। अब प्लेन का वैक्यूम प्रेशर अंडर कंट्रोल हो जाता है। जब एलेक्स वापस पायलट के पास आता है तो उसका बेटा कहता है तुमने मेरे पापा को मार डाला। एलेक्स बहुत ही उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब एक खतरा टला नहीं था, दूसरा खतरा उनके सिर पर था। 3 F-22 जेट तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। एलेक्स उनको देखकर समझता है कि सरकार ने उनके लिए हेल्प भेजी है, लेकिन जब टोइन उसके पास फोन करके बताती है कि ये बचाने नहीं तुम लोगों को मारने आए हैं, तो एलेक्स की फट जाती है। अब उसे ही प्लेन को बचाना था, इसलिए वो प्लेन के कंट्रोल रूम में जाता है और जैसे जैसे वे बताते हैं ठीक वैसे वैसे ही करता है। टोइन उसकी हेल्प कर रही थी, ये बात किसी को भी नहीं पता थी। अब प्लेन के पीछे आ रहा जेट साइड वाइंडर को प्लेन के ऊपर टारगेट करके छोड़ देता है। एलेक्स कंट्रोल रूम में से कुछ वायर्स खींचकर प्लेन को टेढ़ा कर देता है, जिससे साइड वाइंडर का निशाना चूक जाता है। फिर वे एक और साइड वाइंडर छोड़ते हैं, लेकिन इस बार वो साइड वाइंडर उनके प्लेन में ना लगकर सामने से आ रहे एक प्लेन में जाकर लगता है और उस प्लेन में विस्फोट हो जाता है। उस प्लेन के मलबे के कारण 2 F-22 विमान क्रैश हो जाते हैं और इनका 420 प्लेन भी क्षतिग्रस्त हो जाता है। ये दुर्घटना बहुत ही बड़ी थी। फिर टोइन हाकिंस को कहती है आप निर्दोष लोगों की जान लेना बंद कर दें। फिर हाकिंस कहता है नहीं, मैं इस प्लेन को अपने शहर के ऊपर नहीं गिरने दे सकता। लेकिन वे जितना जानते थे समस्या उससे बहुत बड़ी थी। प्लेन के अंदर एक न्यूक्लियर हथियार छुपा था। फिर एनन अपने साथी मोर्को को बताता है कि जब ये अमेरिका के एक बड़े शहर को तबाह कर देगी तब रूस और अमेरिका 2 महाशक्तियों के बीच जंग छिड़ जाएगी। फिर ये दोनों देश एक दूसरे को नष्ट कर देंगे और यकीन मानो इनके बिना दुनिया बहुत ही खूबसूरत होगी। फिर वो न्यूक्लियर को एक्टिवेट कर देता है। हेडक्वार्टर में उन लोगों को भी पता चल जाता है कि विमान में एक गैर कानूनी सामान रखा गया है। फिर वे पता लगा लेते हैं कि वो गैर कानूनी सामान क्या है। उन्हें पता चल जाता है कि इसमें एक न्यूक्लियर रखा गया था। प्लेन के अंदर बहुत ही दहशत का माहौल बन गया था। हेडक्वार्टर में एक ऑफिसर हाकिंस को बताता है कि हमने हेडक्वार्टर से 420 प्लेन के बीच एक सैटेलाइट सिग्नल ट्रैक किया है, और वो रिकॉर्ड की हुई बातचीत हाकिंस को सुनाता है। फिर वो टोइन को अपने पास बुलाता है और डांटता है कि अगर तुम एलेक्स की मदद ना करती तो दूसरा प्लेन अभी भी सही से हवा में उड़ रहा होता। तुमने 5 बार मेरे पद को प्राप्त करने की कोशिश की है और हर बार तुम्हें रिजेक्ट कर दिया गया है, शायद इसीलिए कि मैं आदेशों को मानता हूँ, अपने दिल की नहीं। अब प्लेन में यात्रियों को भी पता चल गया था कि हमें बचाने कोई नहीं आएगा, बल्कि सरकार ने तो खुद हमें मारने की कोशिश की है। फिर एक पैसेंजर एलेक्स के ऊपर हमला कर देता है। एलेक्स उसे पकड़कर सीट पर बिठा देता है, लेकिन इतने में वहाँ पर ओरका आ जाता है और उसे दिखाने के चक्कर में मजबूरन एलेक्स को उसे मारना पड़ता है। अब प्लेन की स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। हेडक्वार्टर में टोइन हाकिंस को उन टेररिस्ट की आईडी दिखाती है। उनमें से एक टेररिस्ट का नाम एनेड स्लोरिस था, लेकिन उसकी फोटो नहीं लगी थी। उसका नाम पढ़कर हाकिंस समझ जाता है कि ये प्लेन को लेकर यहीं पर आ रहे हैं मुझे मारने के लिए। वो टोइन को बताता है कि जब आतंकियों ने मेरी बेटी को लाइव टेलीकास्ट के दौरान मार दिया था, तब मैंने किसी भी तरह उन आतंकियों का पता लगाकर उन्हें मरवा दिया था। वे आतंकी उस समय स्कूल में थे और इस दौरान स्लोरिस का भी बेटा मारा गया था। उधर प्लेन में एलेक्स किम को कहता है कि सभी यात्रियों को समझाओ वो मेरे आदेश पर चले, क्योंकि मैं ही उनको बचा सकता हूँ। फिर वो ये मैसेज सभी को कॉन्वे कर देती है। मौका देखकर एलेक्स ओरका को चैन की नींद सुला देता है। फिर सभी पैसेंजर्स मिलकर लाइका का काम तमाम कर देते हैं। अब बारी आती है मार्को की। एलेक्स उसे भी मार देता है, लेकिन मार्को को मारते हुए एनन देख लेता है। फिर उन दोनों में फाइट होती है। एलेक्स एनन को भी मार देता है। किम सभी पैसेंजर्स को बताती है कि सारे टेररिस्ट मारे गए हैं। तभी मिस्टर हाकिंस एलेक्स को कॉकपिट में प्रवेश करने के लिए कहता है। एलेक्स कहता है कि हमारे पास ईंधन खत्म होने वाला है। फिर जैसे जैसे हाकिंस उसे बताता है, एलेक्स वैसे वैसे ही करता है ताकि प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर ला सके, लेकिन एलेक्स वैसा नहीं करता। कैबिन में किम की नजर मार्को के ऊपर पड़ती है। वो
वो तड़प रहा था। फिर किम उसकी हेल्प करने के लिए जाती है। वो बताता है कि मैं इंटरपोल का एजेंट हूँ। किम कहती है वो तो एलेक्स है, लेकिन मोरोको कहता है कि वो टेररिस्ट है। जब प्लेन को झटका लगा तब मेरा सैटेलाइट ईयरफोन नीचे गिर गया था, जिसे मैं उठा नहीं पाया और उसे एलेक्स ने उठा लिया। अब मिस्टर हाकिंस को भी पता चल जाता है कि एलेक्स ही एनेड सोलोरिस है। मार्को कहता है वो प्लेन को क्रैश करवाना चाहता है क्योंकि प्लेन के अंदर परमाणु हथियार है। तुम्हें उसको मारना होगा और फिर हेडक्वार्टर से हेल्प लेकर तुम्हें प्लेन को सेफली लैंड करवाना होगा। फिर किम मार्को की गन ले लेती है और जाकर एलेक्स को हिट करती है। एलेक्स उसे कहता है कि तुम मुझे मेरा मिशन पूरा करने से रोक नहीं सकती, लेकिन किम उसे ठोक देती है। फिर वो हेडक्वार्टर को कांटेक्ट करती है। उसके साथ पायलट का बेटा भी था। वे उसे प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर डालने के लिए कहते हैं और उसे अपने निर्देशों पर चलने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी वहां पर एलेक्स आ जाता है। पायलट के बेटे को देखकर उसे अपना बेटा याद आ जाता है और वो तय कर लेता है कि उन सबकी जान बचा लेगा। फिर वो किम को विश्वास दिलाता है कि मैं तुम्हें सेफली नीचे लैंड करवा दूंगा। फिर वो ऑटो पायलट मोड बंद करवा देता है क्योंकि उसके कारण प्लेन लैंड नहीं हो सकता था। फिर वो मैनुअली प्लेन को लैंड करवाने की हेल्प करता है। F-22 जेट भी उनके आसपास ही मंडरा रहा था ताकि कोई भी गड़बड़ होती दिखे तो वो उसे हवा में ही उड़ा दे। फिर वे सेफली पास के रनवे पर प्लेन को लैंड करवा देते हैं। प्लेन लैंड करने पर सब लोग खुशी मनाते हैं। किम देखती है कि एलेक्स भी अब मर चुका था। फिर सभी पैसेंजर्स प्लेन से बाहर आते हैं। फाइनली ये मिशन खत्म हो चुका था। फिर टोइन अपने छठे लेटर का जवाब पढ़ती है जो कि रिजेक्ट हो चुका था। तभी उसके पास मिस्टर हाकिंस आते हैं। वो कहते हैं कि 7 नंबर लकी होता है, तुम 7वीं बार ट्राई करो, अब की बार प्रमोशन जरूर होगी। फिर वो टोइन को एडवांस में कांग्रेचुलेशन कहकर वहां से चला जाता है। दोस्तों, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या एलेक्स का इस तरह से बदला लेना सही था या फिर मिस्टर हाकिंस जिसके हाथ में पावर थी उसका अपनी बेटी की मौत का बदला लेना सही था, वो भी बिना निर्दोष लोगों की जान की परवाह किए। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। फिल्म अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे फिर से नई वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।